नमस्कार दोस्तों। तो हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ ही लिया था जैव प्रक्रम में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी रंध्र क्या चीज़ है, ये कैसे काम करता है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रंध्र है, तो ध्यान दीजिएगा, रंध्र रंध्र इसे क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। तो रंध्र जो है, तो रंध्र क्या होता है? पौधे की पत्तियों की निचली सतह पे तमाम छोटे छोटे छेद जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहां पे जो रंध्र होता है, इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह बढ़िया से बना लीजिएगा आप लोग, अच्छे नहीं बना से। तो कुछ इस जो संरचना होती है यहाँ पे, कुछ ऐसी, ठीक है, यहाँ कुछ ऐसी संरचना दिखाई पड़ती है। तो ध्यान दीजिए, कोई फूल नहीं है, ठीक है ना, जो फूल है, तो क्या है? रंध्र की संरचना है, कुछ ऐसी रंध्र की संरचना होती है। तो जो रंध्र की संरचना होती है, ये कुछ यहाँ पे हरित लवक होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यहाँ भी हरित लवक होते हैं इसमें। तो इसे बोलते हैं द्वार कोशिका। द्वार कोशिका, द्वार कोशिका। इसे क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे है, इसे कहते हैं हरित लवक। हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। यहां बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। तो जो हरित लवक है, और इसे बोलते हैं रंध्र छिद्र। जो यहाँ पे संरचना दिखाई पड़ी, इसे क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र। रंध्र छिद्र या बोलते हैं स्टोमेटा होल, ठीक है। तो छिद्र, तो यहाँ पे क्या इसकी जो संरचना है कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। तो रंध्र क्या होता है? ये पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1 करके बात करेंगे, तो रंध्र जो होता है, ये क्या करता है? रंध्र गैसों का आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है। जैसे बात कर लेते हैं, जैसे तो यहाँ पे O2 और CO2, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसों का करता है? आदान प्रदान करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है और क्या करता है? ऑक्सीजन को निर्मुक्त करता है, यानी बाहर निकलता है। हवा नहीं होती, हवा जिससे हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो दूसरा है, आप इसके लाभ जो है, दूसरा क्या करता है? ये यहाँ पे देखिए क्या करता है, ये प्रकाश रंध्र स्टोमेटा जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और जो तीसरा क्या है इसका लाभ जो था, क्या करता है? पहले तो गैसों का आदान प्रदान कर लिया, ठीक है। और जो करता है, रंध्र प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो तीसरा यहाँ पे है, ये क्या करता है? ये पौधे का तापमान, ये पौधे का तापमान नियंत्रित करता है। तो तापमान को, ठीक है, पौधे के तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। ये मतलब पौधे के तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे हमारी बॉडी जब अधिक गर्मी लगती है, अधिक धूप लगती है, तो हमारे क्या शरीर से पसीना निकलता है,
जब पसीना क्या होता है हमारे शरीर में, जब क्या होता है सूती कपड़ों से सोख लिया जाता है तो हमें शीतल यानी कि ठंडा महसूस होता है। इससे जब अधिक धूप लगती है, अधिक को क्या होता है बहुत ज़्यादा तगड़ी जब धूप होती है तो उस समय का रंध्र द्वारा क्या होता है जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं। वो क्रिया वाष्पों से निकल आती है, इसको मैं बात बताऊंगा। ठीक है, तो जल वाष्प जब बाहर निकलता है, इसलिए देखिए कितनी भी कड़कती धूप हो उस समय क्या होता है पौधे की जो पत्तियां होती हैं हमेशा ठंडी होती हैं। क्यों ठंडी होती है? क्योंकि अधिक धूप लगने से पौधे की पत्तियां इसका जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता रहता है। उस माध्यम में पत्तियां उस वाष्प के माध्यम का ठंडी ही दिखाई पड़ती हैं, ठंडी रहती है छूने पर। तो ये पौधे के लिए का बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अधिक धूप होती है, जैसे पतझड़ सावन में देखिए सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसकी मान लीजिए हानि, मान लीजिए थोड़ा सा हानि जो है इसका है, ध्यान दीजिएगा। नोट में क्या होता है अधिक अधिक ताप बढ़ने से, अधिक ताप बढ़ने से रंध्र क्या होता है जल को बाहर निकलने लगता है बहुत ही अधिक मात्रा में। तो जो बहुत ही अधिक मात्रा में जल को बाहर निकलता है तो पौधे उसे कहते हैं कि रंध्र बस करो, अब जल बहुत ही अधिक मात्रा में बाहर निकला, हमारे पास जल की कमी है। लेकिन रंध्र नहीं सुनता, उसके पास क्या होता है उससे बहुत ज्यादा हीट मतलब गर्मी लगती है और क्या जल को बाहर निकालता रहता है, ताप को नियंत्रित करता रहता है। लेकिन वो नहीं जानता कि हमारे जो पौधे होते हैं उसके जड़ में जो पानी था वो खत्म हो रहा है। तो पौधे से कई तरह से क्या होता है हम बोलते हैं यदि यार पानी खत्म हो रहा है बस करो बस करो, लेकिन रंध्र नहीं सुनता, लगातार पानी जल वाष्प को बाहर निकालता रहता है। तो पौधे क्या बहुत गुस्सा होने लगती है और गुस्सा में करते हैं उस पत्ती को गिरा देते हैं। इससे क्या होना कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। तो वही कंडीशन यहाँ पे जब पौधे से रंध्र अधिक ताप मिलता है तो जल वाष्प बहुत ज्यादा करता रहता है, तो पौधे क्या उससे नहीं सह पाते, इसलिए पत्ती को ही गिरा देते हैं। जब पत्ती नहीं रहेगी तो रंध्र कहाँ से मिलेगा और जल वाष्प कहाँ से होगा? इसलिए क्या होता है अधिक यानी मतलब अधिक ताप पड़ने से, अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर रंध्र अधिक मात्रा में जल वाष्प करता है, जल वाष्पित करता है, वाष्पित करता है। ठीक है, वाष्पित करता है। तो ध्यान दीजिए जब कोई पूछे पतझड़ में क्या होता है सभी पेड़ पौधे अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, तो यही रीजन है। उस समय क्या होता हवा बहुत तेज चलती रहती है, उस स्थिति में क्या होता है मतलब धूप भी लगती है। तो क्या होता है जो पौधे होते हैं ना उनके क्या रंध्र से जल वाष्प में बाहर निकलने लगता है। तो जब हाथ से जब बाहर निकलता है तो पौधे अपने आप को सुरक्षित यानी आपको जिंदा रखने के लिए सभी पेड़ की पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि उनमें पानी की कमी ना होने पाए और काफी अधिक मात्रा में उनका वो लंबे समय तक जिंदा रहे। तो ये कारण था इनका। क्या होता नहीं लाभ, इतना लाभ होता है किसका रंध्र का, इतने सारे से लाभ होता है। लेकिन अधिक ताप पड़ने से क्या होता है वो रंध्र से क्या होता है जल वाष्प कर देते हैं। अगर न्यूनतम तापमान रहता है तो पौधे को तापमान से बचाता है, अधिक तापमान पड़ने से जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाष्पित कर देता है तो पौधों को नियंत्रण मिलती है। लेकिन जब अधिक मात्रा में जल का उत्सर्जन करता है तब तो पौधे के लिए हानि पहुंचती है, इसलिए पौधे पेड़ की पत्तियां गिरा देते हैं। यही रीजन है पतझड़ में सभी पेड़ पत्तियां क्या होती है गिर जाती है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, अब क्या टॉपिक है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, एक क्वेश्चन मार्क, ये सवाल है। ठीक है, जो बुक में लिखा है जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो बताइए जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, तो क्या बताएंगे इससे आगे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। यहाँ बात कर लें, हमने पोषण के बारे में बात ही कर लिया था, प्रकाश संश्लेषण तो मतलब हो ही गया था। तो हमने परपोषी मतलब विषमपोषी पोषण और ये हो गया था मृतोपजीवी पोषण जो था, परजीवी पोषण क्या था हमने पढ़ ही लिया था। तो हमें यहाँ पढ़ना जीव यानी बात कर लें इंसान की बात तो छोड़ दें जानवर, तो जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। हम बात कर लें अमीबा में, तो अमीबा में पोषण किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ किताब में दिया था एनसीईआरटी में अमीबा में पोषण। ठीक है, अमीबा में पोषण, तो बात कर लें अमीबा जो है अमीबा में पोषण। तो अगर अमीबा में कोई पूछ रहा है कि अमीबा में पोषण कैसे होता है
तो आप क्या बताओगे? तो बोलना अमीबा में पोषण कैसा होता है? संपूर्ण शरीर सतह द्वारा। कहता है संपूर्ण शरीर सतह द्वारा। तो यानी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बात कर लूं अमीबा, तो अमीबा का आकार कैसा होता है? जो अमीबा है, अमीबा का आकार कैसा होता है? अमीबा का कोई आकार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, अमीबा एक अमर प्राणी है, ठीक है, एक अमर प्राणी है। तो ये अमर क्यों है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊँ, ठीक है। तो अमीबा क्या है, इसका कोई आकार नहीं होता, इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, ये केंद्रक है, ये क्या है, कूटपाद। क्या ये? कूटपाद। इसे बोलते हैं इंग्लिश में सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। या इसे बोल सकते हैं झूठे पैर, झूठे मानी के, एकदम बेमतलब, एकदम झूठ मूठ के पैर होते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता, हमेशा पैर नए नए निकलते रहते हैं, हमेशा बदलता रहता है अपने आप को, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे कोई कण है, ये क्या है, खाद्य कण है, ठीक है। क्या है? खाद्य कण, कोई फूड कण है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स हैं, तो खाद्य कण है। जब अमीबा इस खाद्य कण को देखता है तो उसका आकार ही चेंज हो जाता है, यानी कि जब उस कण को देखता है जिसका पूरा आकार ही चेंज हो जाता है। देखो कैसे होता है, यानी ये पहली स्थिति थी, अब देखो दूसरी स्थिति में कैसा हो जाएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति में यह अमीबा देखो कुछ इस तरह का आकार बदलना शुरू हो जाएगा। ये क्या, इसका आकार बदलना शुरू हो गया। अब देखिए जो खाद्य कण था यहाँ आ गया, ठीक है। ये क्या था, खाद्य कण ही था, खाद्य कण ही है, ये तो अपने स्थान पर है। लेकिन जो इसके आकार है, ये कूटपाद जो इसके हैं, कूटपाद, देखिए किस तरह से अपना आकार बदल रहा है इस खाद्य कण को खाने के लिए। तो ध्यान दीजिए, अब ये तीसरी, देखिए जो तीसरी स्थिति है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेगा, अब इसका आकार तो और ही धरा थामा नहीं करेगा भाई, कुछ इस तरह से। देखिए कैसे कैसे अपना आकार बदल रहा है, इस तरह ये अपना आकार बदलता जाएगा। खाद्य कण क्या होगा, इसके करीब आता जाएगा, उसके पास गया और बड़ा सा मुंह खोला, अपने आप को पूरे से हाथ फैला लिया, ऐसे करके इसे उसको अपने अंदर कर लेगा। मतलब कि ये अपने आप को पूरे से फैला लेता, पूरे बॉडी को से तान लेगा बढ़िया से, आ जाओ, ऐसे खा को पाड़ेगा और उसके ऊपर चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा और उसे खा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये अपने आप को फैला, पूरी बॉडी क्या फैला रहा है। तो ये क्या है, खाद्य कण है, खाद्य कण, ठीक है, ये खाद्य कण ही है। अच्छा तो कूटपाद जो है, ध्यान दीजिए, ये कूटपाद ही किस तरह इसका आकार बदल रहा है, कूटपाद। अब देखिए यहाँ पे हो गया ना, तो इस तरह से ये क्या लगातार ये आकार बदलता जाता है। लेकिन जब चौथी स्थिति आती, ध्यान दीजिए, चौथी स्थिति में क्या होता है, ये अपने आप इसका आकार कैसे बदल जाता है, देखिए ध्यान से, इसका आकार कुछ ऐसे हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब ये खाद्य कण यहाँ पे आ गया, जो खाद्य कण है, खाद्य कण अंदर चला गया, ये कूटपाद ही है, कूटपाद। अब ध्यान दीजिए, क्या इसका आकार बदला, बिल्कुल बदल गया। केंद्रक मान लीजिए है, ये केंद्रक है, और ये ध्यान दीजिए, ये देखो इस तरह से क्या इसका आकार बदल गया ना। तो मतलब कैसे ना अपना आकार, ये कोई खाद्य कण देखा, इसका आकार है चेंज, पूरा हाथ में आ जाओ भाई, आ जाओ, ऐसे पूरा फैल गया। अब उस कण के पास गए से उससे अपने अंदर चिपका लिया, ठीक है, ऐसे उसके ऊपर चढ़ गया, बैठ गया। अब उसे एकदम बढ़िया से पूरे शरीर संपूर्ण सदस्य क्या करता है, उतना भरपूर से ग्रहण करता है और मस्त बॉडी बनाता है। तो इस तरह से अमीबा में क्या होता है, पोषण होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो अब ये तो बात होगी अमीबा की, संपूर्ण शरीर सदस्य करता है। लेकिन बात कर ले इंसानों में पोषण किस तरह होता है, ठीक है, प्लीज मैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। हो गया ना, ये सब क्या है, ये सब रिक्ति क्या है, खाली स्थान। ये क्या है, केंद्रक है, क्या है, एक केंद्रक है, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा जान लीजिए, अमीबा अमर क्यों है। तो ध्यान दीजिए, अमीबा अमर इसलिए है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है कुछ अजीब टाइप बनी होती है। यानी इसमें क्या होता है, कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य, जो कायिक अंग है और जनन अंग है, दोनों एकदम साथ होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी है, हम इंसानों में क्या होता है, यहाँ से कमर के ऊपर से क्या होता है, कायिक जनन है, कायिक अंग है, और कमर से जो बात क्या है, जनन अंग है। मतलब ऊपर से कुछ भी करेंगे तो संतान नहीं पैदा होगी जब तक क्या होता है, जनन अंग वहां पे शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए अमीबा में क्या होता है, कायिक द्रव्य, सॉरी, कायिक अंग और जनन अंग दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। इसलिए अमीबा कितनी बार भी काटो, अगर जैसे कोई अमीबा मान लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कोई अमीबा है, ये कोई अमीबा है,
इसे अगर हम ब्लेड से काट देंगे ऐसे, ठीक है, अगर काट देंगे तो ये सूत्र का अपना अलग क्या करेगा, दो अलग अलग अमीबा में बदल जाएगा, ऐसे ऐसे क्या, दो अलग अलग अमीबा में बदल जाएगा। अगर हमारे पास से फिर से दोबारा काट दें, यहाँ से काट देंगे, तो अब देखो ये फिर क्या है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कितनी बार भी काटो, ये बोलता है हमें कितनी बार काटो कोई दिक्कत नहीं, तुम जितनी बार काटोगे मैं उतनी बार नया संख्या में आऊंगा। अब देखो ये अब यहाँ से काट देगा तो ये देखो 4 बन गया। इस तरह से जितना बार भी से आप काटेंगे उतनी नई संख्या में बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें कायिक अंग और जनन अंग दोनों साथ साथ हैं। अगर ऐसे इंसानों में होता कि कायिक अंग और जनन अंग दोनों साथ होता तो किसी फीमेल, किसी महिला, किसी लड़की को टच कर लेते ना, उसको क्या होता, लड़का क्या होता, प्रेग्नेंट हो जाती, ठीक है, क्या होती, प्रेग्नेंट हो जाती। इसलिए भगवान ने बहुत ही क्या होता है, बहुत चालाकी से बनाया गया कि हमारा कायिक अंग अलग है और जनन अंग अलग है, लेकिन इनमें क्या, में दोनों साथ होता है। कितना भी आप काटोगे लगातार हो क्या होगा, अपने आप को बदलता चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके थोड़ा लीजिए आगे बताते हैं।